नमन देव देवी, दिव्य आत्माओं, प्रणाम है। देव देवियों, दैत्यों का नाश कैसे करना है, दैत्य का अर्थ सबसे पहले समझना है। दैत्य, उन्हीं दैत्यों के कारण से ही धर्म बिगड़ गया था, इसीलिए आना पड़ा दैत्य, क्योंकि सत्य धर्म जो सनातन है ये अद्वैत है, ये द्वैत नहीं है। दैत्यों ने दो में बना दिया, धर्म को, ज्ञान को आसुरी बना दिया। इसीलिए जिसके पास वो ज्ञान था, जो गुरु परंपरा में चला आ रहा था, वहाँ भी दैत्य लोग प्रकट हो गए और सिर्फ एक को माला आरती दिया, द्वैत बन गए, अद्वैत नहीं रहे। जितने को ज्ञान दिए उनको माला नहीं दिया, उनको नहीं सजाया गया। माला, मुकुट, चंदन, तिलक आदि तो जितने आते थे ज्ञान लेने के लिए, उन्हें भी दिया जाना चाहिए था, उन्हें भी सजाया जाना चाहिए था और अद्वैत बना के भेज देना चाहिए था कि आप ही हो, आप और मुझ में कोई फर्क नहीं है। इस तरह भक्त को अद्वैत में प्रकट करके जब उन्हें भी बराबर बना के नहीं भेजा, तब द्वैत लोग जाग गए, अद्वैत छुप गया। वो दैत्य गुरुओं के कारण से जो दिव्य ज्ञान था वो भी आसुरी बनता जा रहा था। या तो अपने आप को घोषित कर दिया था, या भक्तों ने उनको ही घोषित कर रहा था, तो वो मना नहीं कर रहा था कि ऐसा मत करो, मैं अद्वैत हूँ, आप अद्वैत हो, द्वैत मत करो। ये नहीं समझा पा रहा था, तो उसने द्वैत जन्मा रहा था, द्वैत प्रकट कर रहा था। और अगर वो उसमें भक्त लोग उसको मान भी लेते तो वो खुश होता था, खुश हो रहा है, वो गर्व करता है कि हाँ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, ये लोग भक्त हैं। इस तरह से अद्वैत को नहीं जान पाया, वो द्वैत्य बन गया। तो इन्हीं दैत्यों को नाश करने के लिए मेरा आगमन है, क्योंकि सब अद्वैत हैं, दैत्य नहीं है। ये दैत्यों को समाप्त करना होगा देवी देवता। वो दैत्य लोग, अगर किसी ने वो पद को, उस पद को धारण नहीं भी किया होगा, तो वो कहीं बाहर दिखा देता था, किसी मूर्त में, किसी सूरत में, किसी तस्वीर में दिखा देता था और भक्तों को वहाँ भी द्वैत बना देता था। वो खुद भी वहाँ पूजा करता था, ज्ञान बांटता था। एक सनातन का ज्ञान बांट रहा है, सनातन का, आदि सनातन जो अद्वैत है, जो तीन रूप में है और स्वयं में है, उस ज्ञान को दे रहा है, निराकार का, अनहत का, गायत्री का। गायत्री, गाय का मतलब शरीर, त्रि का मतलब तीन, ज्ञान दे रहा है गायत्री का, अद्वैत ज्ञान। लेकिन वो समझा रहा है द्वैत, द्वैत प्रकट कर रहा है। तो ऐसे गुरु परंपरा सब ध्वस्त हो चुके थे, गुरु परंपरा सब बिगड़ के द्वैत बन गए थे। तभी कली पूर्ण हो गया, तभी जागना पड़ा, तभी आना हुआ फिर से ज्ञान को प्रकट करने के लिए। तो इन दैत्यों का बारी है। सबसे पहले तो देवी देवताओं, कई लोग कहते हैं कि अपने आप को, जो मैं कल्कि हूँ कहता है, मैं यीशु हूँ कहता है, मैं भगवान हूँ कहता है, मैं देवी हूँ कहता है, अब इसको कल्कि आके नाश करेंगे, ऐसा कहते हैं। नहीं, ये गलत है। जो आम इंसान है, साधारण है, वो कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, मैं यीशु हूँ, मैं कल्कि हूँ, मैं देवी हूँ कहता है, उन लोगों से कोई लेना न देना, कोई मतलब नहीं है। असुर वो लोग नहीं हैं, वो तो उन लोगों के कारण से प्रकट हुए हैं, उन लोगों का गतिविधि से वो प्रकट होना था। ये प्रसव पीड़ा का बेला है, उन लोगों से कोई लेना न देना, उन लोगों से कोई कुछ, वो लोग का अपराध नहीं है। अपराध तो वहाँ है जो बड़े बड़े पाखंडी लोग हैं, ऊंचे ऊंचे पद धारण किए हुए हैं,
माला चंदन तिलक कंठी नाना आभूषण लगा के ऊंचे ऊंचे पद में बैठे हुए हैं सिंहासन में। चारों ओर भक्त हैं, शिष्य हैं, ज्ञान देते हैं, भगवान का नाम सुनाते हैं, गाते हैं, आर्जन होता है, वहाँ आर्थिक आता है, फूल माला धूप बाती सब तरह के आता है। एक किस्म का तीर्थ बना दिया, एक प्रकार का तीर्थ बना दिया, लेकिन वो तीर्थ नहीं है। तीर्थ तो ये है, अपना शरीर तीर्थ है, ये मूर्ति है, ये मूर्ति तीर्थ है, उसी में लौटाने के लिए मैं आया हूँ। असली तीर्थ को उन लोगों ने भुला दिया और नकली तीर्थ बना दिया, किसी एक के बीच में रख के वहाँ तीर्थ खड़ा कर दिया, तो वो द्वैत प्रकट हो गए। द्वैत, क्योंकि उन्हें मिलना जाना पड़ता है, उन्हें ढूंढना जाना पड़ता है। गरीब कहाँ जा पाएंगे? जो किसान हैं, गरीब हैं, दूर दराज के लोग हैं, कहाँ जा पाएंगे वहाँ? नहीं, भगवान ऐसा होता नहीं। भगवान हर का पास सामने प्रकट होता है, वहीं प्रकट हो जाता है। भगवान ऐसा चीज़ है, ऐसा अद्वैत हूँ मैं। तो मुझे ढूंढने के लिए, मुझे पाने के लिए किसी रूप में, गुरु रूप में, किसी सूरत में, किसी मूर्त में पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। मैं तो अद्वैत में प्रकट हो जाता हूँ। ये तो सत्ययुग का सत्य ज्ञान है, तो उसी अद्वैत ज्ञान को प्रकट करने में आया हूँ। ये अद्वैत में, अद्वैत का मतलब एक, अपने आप में, द्वैत नहीं। लोग समझते हैं दैत्य का मतलब कोई दांत निकला हुआ कोई राक्षस होगा, नहीं, वो तो एक संकेत है। द्वैत का मतलब वही लोग हैं जो परम प्रभु को, परमेश्वर को, भगवान को दो में अलग में बांट देते हैं, बाहर दिखा देते हैं, अपने अंदर नहीं देखते, नहीं पाते हैं, नहीं ढूंढते हैं, ज्ञान को भूल जाते हैं, वो लोग द्वैत कहलाते हैं। तो ऐसे दैत्य लोग बहुत हैं, खुद माला पहनते हैं, भक्त लोग माला पहना देते हैं, उनको भगवान समझते हैं, वो भी खुश होता है, हाँ मेरा पद कुछ बड़ा है ऐसा समझ लेता है। ऐसा नहीं होता है देवी देवता, ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। सब बराबर है, बिल्कुल बराबर, कोई ऊंच नीच नहीं है, बड़ा छोटा होता नहीं है। तो वो लोग दैत्य लोग हैं, असुर हैं। इन्हीं लोग को निपटाना है, इसी को निपटाना है। वो भी ऊपर से, पहले ऊपर से शुरू होगा। ऊपर का मतलब आप कहते होगे इतने पापी लोग हैं, क्यों सज़ा नहीं मिल रहा है? नहीं देवी देवता, पहले ऊपर से शुरू होता है हर चीज़। जो कुंटल कुंटल के भर में पाप है, सबसे बड़ा पापी अपराधी है, वहाँ से शुरू होगा। हो रहा है, आप चिंता मत करो, हो रहा है, होगा, सब निपटेंगे, होगा। ऊपर से सबसे ज़्यादा जो पीड़ा देता है, पीड़ादायी, दुखदायी, समाज का बिगाड़ने का, जो लूटने का, शोषण करने का जो ज़्यादा भाग किसके पास में है, उस वहाँ से शुरू होता है, अभी नीचे नहीं। क्योंकि किसने कितना कुंटल कुंटल भर में पाप किया है, कर रहा है, वहाँ से गिनती शुरू होता है, तो धीरे धीरे नीचे आएगा। इसलिए इसमें आप लोग कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अद्वैत में प्रकट होना है। देवी देवताओं, सब कुछ सत्य है, आप मानो। मालिका में देखो, मालिका ढूंढो जल्दी जल्दी, मालिका में सब कुछ है। मालिका अध्ययन करो, उसको बांटो, मालिका को प्रचार करो, मालिका का गुणगान गाओ। वो कल्कि का गीता है, वहाँ गीता ढूंढो, मालिका को ढूंढो, मालिका गीता ढूंढो, कल्कि गीता है, वहाँ सब कुछ है। एक भी शब्द दाएं बाएं नहीं है वहाँ, मालिका ढूंढो, उसको प्रचार करो। एक मालिका है, उसको अभी मत देना, वो गुप्त मालिका है। वो गुप्त मालिका अभी प्रचार नहीं करना है, वो 40 के बाद ही होगा उसका प्रचार। 40 मैंने हर अंक को लिख दिया है, कह दिया है। 2000, 2008, 2012, 2016, 2024, 2032, 2040, फिर 64 कहा है। इन अंकों का महत्व है, अर्थ है। इसीलिए एक गुप्त मालिका है, उसका अभी नहीं प्रचार करना है, वो 40 के बाद होगा उसका प्रचार। 40 के बाद ही करना उस गुप्त मालिका को, वो बहुत रहस्य है, रहस्यमयी, उसको अभी नहीं करना है प्रचार। गुप्त मालिका को गुप्त रखना, 40 के बाद ही प्रचार होगा। बाकी जितने मालिका हैं उनका प्रचार जल्दी जल्दी करो। मालिका सब कुछ है, गीता है, वो इतिहास है, गीता है, वो भविष्य है, सब कुछ है। वो मालिका का प्रचार करो, गुनगन गाओ, मालिका देखो वहाँ। लेकिन देवी देवता एक ही शब्द पर अद्वैत होना पड़ेगा। अब अद्वैत खुद में, एक अक्षर म को जानो। वो अक्षर म को सिर्फ जानने से नहीं होगा, वो म तत्व को जानना पड़ेगा। म तत्व, मैं तत्व को समझो, अपने आप में जानो म तत्व को, और मानो। सिर्फ अपने आप अकेले में नहीं, सब में म तत्व को जानो
और प्रेम करो। किसी चीज़ को देखो नहीं, बाहरी आडंबर को देखो नहीं। मैंने हर बार कहा यही है पीताम्बर। मैंने पीताम्बर ओढ़ा हुआ है, देखो ये इसका रंग क्या है, इसका रंग पित्त रंग का है ना, पित्त रंग का ये पीताम्बर है, इसी को ओढ़ा है। तो आपने भी इसी पीताम्बर को ओढ़ा है। नकली चादर पीताम्बर ओढ़ने से वो पीताम्बर होता नहीं है। मैं तो असली पीताम्बर ओढ़ा हुआ हूँ, देखो ये पीताम्बर है। ये पीताम्बर पित्ताम्बर पित्त रंग का होता है ना, ये पीताम्बर सब ने ओढ़ा है। मैं पीताम्बर ओढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। बाहरी किसी तरह का आडंबर ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी को समझना है, समझाना है। और अभी दैत्य लोग का दिन समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे समझ रहे हैं। जल्दी करो, समय नहीं है। मालिका को ढूंढो, मालिका को ढूंढो, निकालो, अध्ययन करो, उसका प्रचार करो, लेकिन अद्वैत में जानो, द्वैत में नहीं। अभी किसी मूर्त सूरत इसके भी पीछे मत भागना, किसी के पीछे भागना मत, अपने पीछे भागना, अपना अपना अपने आप में जागना, 3 रूप में। जल्दी करो देवी देवता, समय हो चुका है। ये 24 का अंक है, बहुत पहले बता दिया है। उसके बाद 32 का अंक है, 40 का अंक है, हर चीज़ लिखा है और ये होके रहेगा। जल्दी करो देवी देवता, इन दैत्यों को अब निपटाना है। अभी भी ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान है, हर प्रकार का ज्ञान है, चमत्कारी ज्ञान है, सिद्धि ज्ञान है, सब कुछ है। अद्वैत ज्ञान भी है, निराकार का ज्ञान है गुरु के पास। वो तो परंपरा है ना, चल के आ रहा है। लेकिन वहाँ दैत्य प्रकट हो गए, दैत्य असुर प्रकट हो गए। उसी ज्ञान को लेकर, ज्ञान के सहारे अपने आप को भगवान बना लिया। ठीक है, अपने आप को बनाया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को जाना नहीं उसने, दूसरों को भी वो आसन नहीं दिया। गलती यहाँ था, गड़बड़ यहाँ था। अपने आप को तो जाना, वो गलत नहीं किया, ठीक है। मैंने कहा ना सब मैं हूँ, वो भी है, लेकिन उसने दूसरों को जाना नहीं, भक्तों को जाना नहीं, दुखी गरीबों को जाना नहीं, दूसरे मजहबों को जाना नहीं। उसने जितने इंसान हैं आत्मा को जाना नहीं। गड़बड़ वहाँ हो गया था, यही है गड़बड़। इसीलिए वो ज्ञान है, आपको मिल जाएगा, निराकार ज्ञान मिल जाएगा। आप ढूंढना, गुरु के पास जाना। लेकिन मैंने कहा है कूड़े कंकड़ को मत ले आना, सिर्फ ज्ञान, ज्ञान पकड़ना और गुरु को भी त्याग देना, गुरु मोह भी त्याग देना। सिर्फ ज्ञान पकड़ना और अपने आप में जानना, शास्त्रों को अध्ययन करना, उस ध्यान को करना, अपने आप में सिर्फ मोह त्याग देना, गुरु मोह भी त्याग देना। मोह बहुत ठीक नहीं होता है, वो बीच का लोक है, वो भुवर लोक है, वहाँ माया जाल में फंस जाओगे। गुरु का रूप लेके आएगा, किसी किसी का रूप लेके आएगा। ऐसा मन का भगवान मत बनाओ, मत बनाओ। भुवर लोक में किसी को मत रखो, अपने आप भी मत जागो भुवर लोक में। सिर्फ निराकार में उठो, निराकार में, साकार में प्रेम करो, खाओ पियो मस्त रहो, सबको सेवा करो। साकार में, साकार निराकार का ध्यान करो, और बीच का जो है आकार उसको त्यागो, आकार को त्यागो। साकार आकार निराकार, आकार का मतलब मूर्त को नहीं कह रहा हूँ, वो तो प्रभाकार है, वहाँ तो प्रकाश पढ़ने के बाद ही वो दिखाई देता है। आकार का मतलब होता है भुवर लोक, जो कल्पना माया में आता है, मन का। पंच ज्ञान मात्रा द्वारा जन्म होता है, पंच तन्मात्राओं द्वारा बनता है, एक सूक्ष्म लोक है, उसका बात कर रहा हूँ। उसको त्यागो, वो भी मत ग्रहण करो, उससे ऊपर उठ जाओ निराकार में। देवी देवता, समय हो गया है, 24 का अंक है। मालिका को ढूंढो, मालिका अध्ययन करो और मालिका को प्रचार करो। एक मालिका को अभी बचा के रखना, वह है गुप्त मालिका। उसको 2040 के बाद ही गुप्त मालिका देना है, अभी नहीं देना है। नमन।